ऑनर और ये सेरेमोनियल वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत करते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेथोंगथांग शिनावात, जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री का थाईलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये तीसरा थाईलैंड का दौरा है और निश्चित तौर पर ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये जो स्वागत की तस्वीरें आप देख रही हैं, इसके बाद दरअसल इस दौरे में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी। बिम्स्टेक, जो छठा बिम्स्टेक सम्मेलन है, उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिसको कहते हैं कि जैम पैक्ड कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। लगातार जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें गर्माहट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औपचारिक स्वागत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जेएनयू में प्रोफेसर है। पेथोंगथांग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया बैंकॉक में। प्रधानमंत्री पेथोंगथांग शिनावात ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इससे पहले जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत भारतीय समुदाय ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ किया। और ये जो औपचारिक स्वागत है, इसके बाद दरअसल इस दौरे में द्विपक्षीय जो वार्ता है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें भी तमाम जो भारत और थाईलैंड के बीच में विविध विषय हैं उन पर बातचीत होगी। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। उससे जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री का थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। उससे जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल निखिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2022 में भारत और थाईलैंड के कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ थी और उस दौर से लेकर आज 2025 के समय में प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। बहुआयामी क्षेत्रों में भारत और थाईलैंड के सहयोग रहा है। इस सहयोग को बढ़ाते हुए रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ते हुए देश आज देख सकते हैं। आज अब से थोड़ी ही देर के बाद द्विपक्षीय वार्ता होनी है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होनी है और उस बातचीत में कई ऐसे अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें समुद्री सहयोग बेहद अहम हो सकता है। महासागर नीति को लेकर दोनों देश और विस्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिन्हें लेकर भारत और थाईलैंड अपने सहयोग को एक नया रूप दे सकते हैं, उस सहयोग को और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो बैंकॉक प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये उनके औपचारिक स्वागत की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और बिम्स्टेक के मंच पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दम दिखेगा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो एक दूसरे की पूरक है और ये साफ तौर पर देखा गया है। और दोनों देशों के बीच में, जैसा कि ऋतु आपने बताया कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, संस्कृति और पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट शामिल हैं। ये प्रधानमंत्री विजिटर्स बुक पर दस्तखत करते हुए, और ये देख सकते हैं आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें वहां मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आजाद भारत के उस संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक तरह से जो योगदान भारत के उस संघर्ष में रहा है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव थाईलैंड रहा है। जी, बिल्कुल, थाईलैंड बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। और म्यांमार में, बर्मा में तो उन्होंने जो संगठन किया था और वहां पर जो आज़ादी की मांग की थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो सारा जो जब हम कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो दरअसल ये बड़े गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं हमारे। आज़ादी के दौर से पहले भी रहे हैं, लेकिन आज़ादी का जो हमारा आंदोलन रहा उसका भी असर वहाँ पर दिखाई पड़ा। किस तरह से, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा मूल्य हमारे हैं, तो जब हमारी जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकती हैं जो हमको कनेक्ट करती हैं इन देशों को। बिल्कुल निखिल, जिस बात को आप कह रहे हैं कि हम आज एक पुरानी सभ्यताओं के साथ एक जुड़ाव जरूर दिखाई देता है भारत और थाईलैंड में, लेकिन उन सभ्यताओं को और मजबूत करता वो संघर्ष का दौर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के संघर्ष के दौर में भी थाईलैंड से जो नजदीकी रही है, वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहां पे होना ये रहा हो, या फिर उससे इतर भी, थाईलैंड उन देशों में शामिल है जो हमारे संघर्षों के साथ हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। 75 साल के कूटनीतिक संबंधों की वर्षगांठ मनाना और उसी के साथ उन संबंधों में ये प्रगाढ़ता, जिसमें एक सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत बड़ा, बहुत गहरा है। जी, निश्चित तौर पर बहुत गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। और जो भारत के साथ में अगर म्यांमार के संबंधों की बात करें, तो जो 2000 वर्ष से भी ज्यादा गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। रामायण और बुद्ध जोड़ता है हम दोनों देशों को, और रामायण का थाई संस्करण रामकियन कहा जाता है थाईलैंड में। और थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम जो है अयोध्या से जुड़ा हुआ है, और उसको एक तरह से वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वो भी बहुत ज़्यादा जो सनातन संस्कृति है उससे मेल खाती हुई दिखती है। तो थाईलैंड का जो अयोध्या शहर है, आप ये कहें कि वो दूसरा अयोध्या अगर कहा जाए भारत के लिहाज से तो गलत नहीं होगा। अयोध्या में हिंदू धर्म का जो प्रभाव है वो भी काफ़ी बड़े और विस्तारित रूप से देखा जाता है ऋतु। और सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया था थाईलैंड में। तो जैसा कि हम कहते हैं कि बुद्ध भी हमें जोड़ते हैं और राम भी हमें जोड़ते हैं, थाईलैंड और भारत को। जी हाँ, और जिस तरह से हमारे साथ इस समय मौजूद तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में हम अपने खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और इन जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जो विरासत रहा है वो कैसे हम दोनों को बांधे रखता है। और जब हम कहते हैं कि इतिहास हमें सिखाता है ऋतु, तो किस तरह से उस जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, सभ्यता है, साझा मूल्य हैं,
उसको लेकर के हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हम अपने मेहमानों से भी और विशेष तौर पर समझेंगे, जानेंगे। कुछ विशेष मेहमान भी थोड़ी देर में हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे और किस तरह से आज के आधुनिक युग में दोनों देशों के संबंध जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। और जो जब हम कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध है, इसको कैसे रणनीतिक साझेदारी के तक ले जाया जाएगा, ये भी अपने मेहमानों से समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। रणनीतिक साझेदारी तक ले जाते हुए इन संबंधों के साथ ही जहां बात करते हैं आज के दौर की, तो बदलते जियोपॉलिटिक्स में निखिल, ये देखा गया है कि भारत और थाईलैंड किस तरह से आज की तारीख के बदलते इस वैश्विक परिदृश्य में बेहद अहम होते जा रहे हैं। जी, चाहे हम बिम्स्टेक जैसे मंच की बात करें या फिर अन्य वैश्विक चुनौतियों की बात करें, उन चुनौतियों